हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है। काफ़ी आसान पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, आप लोग 100% सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया। तो दोस्तों, जो भी आपके जीके के, गणित के, रीजनिंग के, जनरल इंटेलिजेंस के जो भी सवाल पूछे गए हैं, सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगली शिफ्ट में यहाँ से आपके 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि गाइस आपके सवाल रिपीट भी कर रहे हैं। एक एक सवाल देख लेते हैं, फटाफट ट्रिक से देख लेते हैं एक एक सवाल को। तो गाइस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो, ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैटिक स्टडी पर टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, एक एक सवाल देख लेते हैं ट्रिक से। पहला सवाल आपके सामने है, पूर्व रेलवे ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता में है। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो गाइस आपका ये है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? ये आपका यूपी के गोरखपुर में है, क्योंकि दोस्तों गोरखपुर आपका यूपी का एक पार्ट है। देख लेते गाइस अगला सवाल। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका कंप्यूटर से एक सवाल पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो गाइस ये हुआ था 1829 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया पहले शिफ्ट में, होम रूम लीग का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। ये इतिहास से एक सवाल पूछा गया। आगे बढ़ लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज एक सवाल ये भी पूछा गया, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो गाइज ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। एक सवाल ये भी पूछा गया, एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये आपका पेरू में है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। जो आपकी लिखने वाली चौक होती है उसको क्या बोलते हो? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ये भी आपका पूछा गया, काफी आसान सवाल था। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो गाइज ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यह आपका यकृत में होता है, लीवर में होता है। लीवर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, जो नीचे लाल कलर का बटन होता है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। जो आपके एशियन गेम होंगे 2030 में, उसको कौन करवाएगा? उसको करवाएगा दोहा, यानी कतर का एक पार्ट है, दोहा कतर में होगा। ठीक है, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल यह भी काफी अच्छा पूछा गया, 2034 एडिशन किसका? एशियन गेम का 2034 एडिशन ये कौन होस्ट कराएगा, कौन करवाएगा? सऊदी अरब के रियाद में होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1853, 16 अप्रैल 1853, जो कि क्या बोल सकते हो कि सबसे पहले ट्रेन चली थी भारत में 1853 में, मुंबई से थाने तक। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये आपका, मैं इनको ट्रिक से करा रहा हूं, जल्दी से देख लेंगे। इसमें डायरेक्ट लॉजिक बता देता हूं। इनमें आपको बताना है ओड कौन सा होगा, यानी अलग कौन सा होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले और तीसरे संख्या की तो गुणा होनी चाहिए। जो आपका लॉजिक काम करेगा गुणा,
और दूसरे और चौथे संख्या की आपको क्या होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। चेक कर लेते हैं पहला उठा के, 68 35। पहला उठाया तो क्या करा, पहले और तीसरे की गुणा होगी, 36 18 और 8 और 5 13। दूसरे और चौथे को जोड़ देंगे, 8 और 5 13, यानी हमें ये वाला ऑप्शन मिल गया। ये वाला ऑप्शन हमें मिल गया यहाँ पर। अगला भी चेक कर लेते गाइस इसी तरीके से। जो भी आपका इसको फॉलो नहीं करेगा वही राइट आंसर हो जाएगा। जो भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा वही सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। पहला तो आपका फॉलो कर गया। दूसरा उठाते हैं 90 25, इसको करके देखते हैं। पहले और दो तीसरे की गुणा, 9 दूनी 18 और दूसरे और चौथे को जोड़ देंगे, क्या आएगा 5। तो गाइज ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। अगला चेक कर लेते हैं। अगला चेक करेंगे तो क्या आएगा, 24 15 को चेक करके देखते हैं। इन दोनों की गुणा, पहले और तीसरे की 2 और 4 और 5 को क्या होगा जोड़ के 29 आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ पर आपका 220 दिया हुआ है। 24 15 का जो ऑप्शन है वो है 220, यानी यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात से क्या पता चला, सारे ऑप्शन हमारे फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा नियम था मैंने बताया, ये ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी वाला भी आपका फॉलो कर रहा है। पहले और तीसरे की गुणा करोगे 8 एकम 8, दूसरे और चौथे को जोड़ोगे 9 और 2 11, यानी ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, इसमें भी आपको बताना है अलग कौन सा होगा। ये पहले वाला क्या है, 16 का वर्ग है, 16 का स्क्वायर है। दूसरे वाला 25 का वर्ग है। तीसरा 27 का वर्ग है। लेकिन चौथे वाला आपका वर्ग नहीं है, ये क्यूब है 6 का। तो दोस्तों यही आपका अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी की प्रॉपर्टी है, सभी एक दूसरे के, सभी वर्ग है, सभी स्क्वायर है, लेकिन ये आपका क्यूब है। ठीक है गाइस, इस सवाल को आप लोग इस तरीके से कर सकते थे। मैं उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चों ने, जो भी लड़का है लड़की इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आपने। और दोस्तों ऐसी ट्रिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। आगे आगे बढ़ लेते हैं। ये सवाल भी बता देता हूं कैसे होगा। इसमें डायरेक्ट लॉजिक बता देता हूं। इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात हमें बताना है। क्या करेंगे, 798 को, इसमें डायरेक्ट लॉजिक बता देता हूं। 798 में से घटा देंगे किसको, 173 को। जब आप इसको घटाओगे तो आएगा 625, और 625 क्या होता है, 25 का वर्ग, यानी 25 का स्क्वायर। यही लॉजिक हमारा काम करेगा यहाँ पर भी। तो हमें इनमें से एक ऑप्शन चाहिएगा। मैं डायरेक्ट आपको लास्ट वाला ऑप्शन उठा के करके देखता हूँ। 886 माइनस कर देंगे 261। जब आप माइनस करोगे 625 आपका आ जाएगा। तो 625 क्या होता है, 25 का वर्ग, यानी दोनों प्रॉपर्टी मैच कर गई। इधर भी 25 का वर्ग है, इधर भी 25 का वर्ग है, इधर भी 25 का स्क्वायर है, इधर भी 25 का स्क्वायर है। तो दोस्तों यही ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया, डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सवाल सीरीज का पूछा गया, इसको भी बता देता हूँ फटाफट। इसमें लॉजिक क्या काम करेगा, सभी का अंतर ले लो, 2 4 6 8 10 12। अगले का अंतर क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12, अगला अंतर आएगा 14। तो गाइस क्या होगा, 42 में जब आप 14 जोड़ोगे ये आएगा 56, यानी ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे। ये आपका होगा डिफरेंस मेथड से, यानी अंतर वाले मेथड से। ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस सवाल को इस तरीके से कर सकते थे। देख लेते गाइस अगला बेहतरीन सवाल। तो दोस्तों ये सवाल भी आसान है, इसको करके जरूर जाना। वीडियो को अगर आपने अब ये पूरा देख लिया, 100% ये सवाल आपका आने वाला है। तो गाइस इसमें बोला गया है आपका, इससे पहले कभी भी इस विषय पर इस तरह की
एक स्पष्ट पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। इस बात से क्या पता चला? जब इस पे बुक, इतनी बढ़िया बुक पहले कभी नहीं थी, यानी बुक तो थी। इस बात से ये पता चलता है। तो पहला ऑप्शन बोला है विषय पर, इस विषय पर कुछ अन्य किताबें उपलब्ध हैं, यानी ये ऑप्शन तो आपका राइट हो गया, पहले ऑप्शन। दूसरे वाले पे बोला है बहुत कम विषयों पर स्पष्ट पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत कम विषयों पर आपकी, बहुत ज़्यादा विषयों पर भी आपकी अच्छी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन जो भी बच्चा मार गया उनका राइट आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे 100% रियल सवाल बताए मैंने आपको बता दिए। अगर आप 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, गणित और रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, ये चैनल का जो नीचे लाल कलर का बटन होता है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों पेपर काफ़ी आसान था, आप आराम से कर सकते थे। वीडियो पूरा देखकर जाना, तभी आपके एक एक सवाल कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।